Students, I am going to teach the next part of chapter 4. Living things need energy. They get energy from food. लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है. दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. लिविंग थिंग्स को एनर्जी फूड से मिलती है. एनिमल्स हैव टू फाइंड एंड ईट फूड. एनिमल्स को फूड को ढूंढना पड़ता है और फिर वो उसे खाते हैं. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं. ये एक प्रोसेस होता है जिसे कि कहते हैं फोटोसिंथेसिस. दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑफ द एयर. वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जो मिट्टी होती है उससे वो वाटर लेते हैं. एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड. और सनलाइट से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मीन्स बनाते हैं. दिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. ग्रीन जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे कि क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी ऑफ द सन फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस. क्लोरोफिल जो होता है वो सन से एनर्जी लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है, ये प्लांट है. वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये सॉइल से, मिट्टी से वाटर का यूज़ कर रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और एयर से इसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है. क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स, और यहाँ पे जो ग्रीन लीव्स हैं इनमें क्लोरोफिल सब्सटेंस है. ठीक है. ग्रीन जो सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं क्लोरोफिल. यहाँ सनलाइट, और ये जो इससे ये अपना फूड बना रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अ स्नेक swallows अ कंप्लीट एग. स्नेक जो होता है वो एक कंप्लीट एग को, पूरा जो एग होता है उसको निगल लेता है. फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इनसाइड द सेल्स. फूड जो होता है वो सेल्स के अंदर जाकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. लिविंग थिंग्स को एयर से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फूड से एनर्जी लेने के लिए. दिस इज़ वाई ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर. इसी वजह से जो सभी लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिस्पायर कहती हैं, मीन्स सांस लेती हैं. ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज ब्रीथ इन एंड रिचेज द सेल्स. ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर की तरफ जाती है. एयर से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्रीद इन, सांस के एरिया अंदर चली जाती है. एंड रिचेज द सेल्स, और सेल्स में पहुंचती है. आफ्टर फूड इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ बाय द सेल्स. और आफ्टर फूड इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, फूड के एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद में जो सेल्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं. दिस इज़ ब्रीथ आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रेस्पिरेशन के दौरान बाहर की तरफ निकल जाती है. एनिमल्स रिस्पायर इन डिफरेंट वेज. एनिमल्स कई तरीक़ों से रिस्पायर करते हैं. सम एनिमल्स सच एज मैमल्स हैव लंग्स. कुछ एनिमल जैसे कि मैमल्स जो होते हैं उनमें रिस्पायर के लिए लंग्स होते हैं. इंसेक्ट्स हैव टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइकल्स. इंसेक्ट्स में टाइनी छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें कि स्पाइकल्स कहते हैं. एंड फिशेज हैव गिल्स विच एब्सॉर्ब ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. फिशेज जो होती हैं उनमें बच्चों क्या होते हैं, गिल्स होते हैं जो कि वाटर में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, डिसॉल्व होती है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं. यहाँ देखिए यह पिक्चर, ह्यूमन्स रिस्पायर थ्रू लंग्स. जो इंसान जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं ह्यूमन्स, वो किससे रिस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं. यहाँ पे है फिश रिस्पायर थ्रू गिल्स. फिश जो है वो गिल्स से सांस लेती है, रिस्पायर करती है. और यहाँ पे प्लांट रिस्पायर थ्रू स्टोमेटा. प्लांट जो होते हैं उनमें होल्स होते हैं उनके लीव्स में, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा. तो वो उनके थ्रू रिस्पायर करते हैं. प्लांट्स रिस्पायर थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स
कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें के स्टोमेटा कहते हैं। उनके थ्रू वो रिस्पायर करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करती हैं, मीन्स प्रतिक्रिया करती हैं। एन एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग अराउंड अ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के आसपास चारों तरफ जो एवरीथिंग जो होती है वही एक एनवायरनमेंट है। सनलाइट एंड वेदर आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। सनलाइट एंड वेदर भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। मोस्ट एनिमल्स सेंस देयर एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। मोस्ट एनिमल्स, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट को अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से समझते हैं। उनमें जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं लाइक आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, इनकी हेल्प से वो अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं। दे रेस्पॉन्ड टू इट इन वेरियस वेज, और वो इसके लिए कई तरीक़ों से रेस्पॉन्ड करते हैं। व्हेन एन एनिमल सीज फूड इट मूव्स टुवर्ड्स इट टू कैच इट। जब एक एनिमल फूड को देखता है तो वो इसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ मूव करता है। व्हेन इट फील्स कोल्ड इट ट्राइज टू फाइंड शेल्टर। जब उसको ठंड लगती है, उसको कोल्ड फील होता है, तब वो शेल्टर ढूंढता है, जगह ढूंढता है कि जहाँ पे उसको सर्दी न लगे। व्हेन यू सी गुड फूड क्लीवा स्टार्ट फ्लोइंग इन योर माउथ। जब आप कोई अच्छा खाना देखते हो, गुड फूड देखते हो, तो आपके मुंह से लार बहने लगती है। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बट दे कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम। लेकिन इनके आसपास को अगर कोई चेंजेस होता है तो वो उसको फील कर सकते हैं। अ प्लांट कैन फील द सन एंड रिस्पॉन्ड बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स इट। एक प्लांट जो होता है वो सन को फील कर सकता है और उसकी तरफ वो उसको ग्रो करना शुरू कर देता है। द लीव्स ऑफ द प्लांट टच मी नॉट कैन फील समथिंग टचिंग दैम एंड रिस्पॉन्ड बाय क्लोजिंग। जो प्लांट होता है टच मी नॉट, जिसे कि छुई मुई का प्लांट भी कहते हैं, वो भी इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है कि वो इस तरह से फील करता है कि जब उसको कोई छूता है तो वो उसकी जो लीव्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स द सन। ये देखिए प्लांट्स बच्चों जब ये फील कर रहा है सन को तो ये इसकी तरफ ग्रो करना शुरू कर दिया है इसने। लीव्स ऑफ टच मी नॉट शो मूवमेंट व्हेन टच। ये लीव्स हैं टच मी नॉट की, जब इसको टच करते हैं तो ये मूव करती हैं, मीन्स ये बंद हो जाती हैं। मूवमेंट इन अ चीता द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। यहाँ पे देखिए चीता का मूवमेंट है, ये एक सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू देयर नीड फॉर फूड एंड शेल्टर बाय मूविंग अराउंड इन सर्च ऑफ देम। एनिमल्स जो होते हैं वो उनकी जो नीड्स होती हैं फूड की और शेल्टर की, उसके लिए वो तलाश करते हैं और मूव करते हैं। प्लांट डू नॉट नीड टू लुक फॉर फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स को फूड की और शेल्टर को ढूंढने के लिए, तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती है। दे मेक देयर ऑन फूड। वो अपना फूड खुद बनाते हैं। दे रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। और वो एक ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। सभी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, मीन्स प्रजनन करती हैं। न्यू लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अडल्ट लिविंग थिंग्स। जो न्यू लिविंग थिंग्स होती हैं वो अडल्ट लिविंग थिंग्स से आती हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस्ड बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच बेबीज कम आउट। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। एनिमल्स जो होते हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, मीन्स उनको जन्म देते हैं, और बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच कम आउट, और एग्स देते हैं जिनमें से बेबीज़ बाहर आते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स। मोस्ट ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उन जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे कि न्यू प्लांट आते हैं। सम प्लांट्स सच एज फर्न्स प्रोड्यूस स्पोर्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स डेवलप। कुछ प्लांट जैसे कि फर्न्स वो स्पोर्स को रिप्रोड्यूस करते हैं जिनसे कि न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं।